हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र राजपूत आज उपस्थित हूँ टीजीटी के अंतर्गत कादम्बरी के कुछ प्रश्न वन लाइनर प्रश्न लेकर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये वन लाइनर प्रश्न है हमारे, आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अन्वयः का क्या अर्थ है? अर्थ क्या है इसका? तो कादम्बरी के अंतर्गत देखो, थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा रचित है, ठीक है। और ये कथा है जो दो भागों में बटी है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ठीक है। तो पहला प्रश्न है इसका, अन्वय का अर्थ क्या है? तो ये है संतान। क्या है? संतान, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, आश्रम किसका था? जो आश्रम किसका था वो, इसमें जो आश्रम था वो किसका था? तो ये आश्रम था जवाली ऋषि का। किसका आश्रम था वो? जवाली ऋषि का। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, इंद्रायुध पूर्व जन्म में कौन था? तो ये दोस्तों पूर्व जन्म में कौन था? ये पुंडरीक का मित्र कपिंजल था। कौन था ये? पुंडरीक का मित्र कपिंजल था, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, इस घटना के समय उसके पिता की अवस्था क्या थी? किसकी? जो सुख था, सुख के पिता की अवस्था क्या थी, मतलब उम्र क्या थी उनकी? तो वो कैसे थे? अति वृद्ध, मतलब बहुत बूढ़े थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, उज्जैनी के राजा कौन हैं? उज्जैनी के राजा कौन हैं? तो उज्जैनी के राजा थे तारापीड़। कौन थे? तारापीड़, ठीक है। कादम्बरी कथा का प्रधान नायक कौन है? कादम्बरी का प्रधान नायक कौन है? तो इसका प्रधान नायक चंद्रापीड़। कौन है? चंद्रापीड़, ठीक है। कादम्बरी कथा का प्रारंभ कहाँ से होता है? कब से होता है या कहाँ से होता है? तो ये इसका प्रारंभ दोस्तों शूद्रक वर्णन से होता है। कहाँ से होता है? शूद्रक वर्णन से होता है, ठीक है। और कादम्बरी में मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण कैसा है? कादम्बरी में मंगलाचरण कैसा है? तो दोस्तों कैसा है इसका मंगलाचरण? नमस्कारात्मक, ठीक है। जो त्रिगुण ब्रह्मा की बाणभट्ट ने उन्हें नमस्कार किया, ठीक है, वंदना की है उनकी, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, कादम्बरी का मुख्य रस क्या है? कादम्बरी में मुख्य रस क्या है? दोस्तों क्या है कादम्बरी में मुख्य रस? तो इसमें है मुख्य रस श्रृंगार रस। कौन सा रस है इसमें? श्रृंगार रस, हाँ। और अगला पॉइंट, कादम्बरी की सहनायिका कौन है? कादम्बरी की सहनायिका कौन है? तो इसकी सहनायिका है महाश्वेता। कौन है? महाश्वेता। कौन है दोस्तों इसकी सहनायिका? महाश्वेता, ठीक है। आगे देखते हैं। और कादम्बरी के मंगलाचरण में कौन सा छंद है दोस्तों? कादम्बरी के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? तो वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? और मंगलाचरण में कितने श्लोक बाणभट्ट ने कहे हैं? 20 श्लोक। कितने? 20 पद्य, ठीक है। कादम्बरी की कथा किसकी है? अगला पॉइंट है, कादम्बरी की कथा किसकी है? ये एक कल्पना प्रसूत कथा है, ठीक है। आगे पॉइंट देखते हैं। कादम्बरी में वर्णन क्या है, मतलब कितने जन्मों का वर्णन है इसमें? तो दोस्तों इसमें 3 जन्मों का वृत्तांत है। 3 जन्मों का वर्णन है, ठीक है। पॉइंट आगे, कादम्बरी का अनुचर क्या है? कौन है कादम्बरी का अनुचर? कौन है कादम्बरी का अनुचर? कौन है दोस्तों? तो इसका अनुचर है केयूरक। कौन है? केयूरक, ठीक है। कादम्बरी का अर्थ क्या है? कादम्बरी का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है शुरा
सुरा या मदरा, ठीक है, सुरा या मदरा। और अगला पॉइंट है कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ क्या है। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ है मदिरा, ठीक है। कादम्बरी का पात्र किसकी है, मतलब कादम्बरी में पत्र लेखक किसकी पात्र है ये? तो ये कादम्बरी की पात्र है। पत्र लेखक किसकी पात्र है? कादम्बरी की पात्र है। ये प्रश्न शायद गलत है, ठीक है, टाइपिंग गलत तो हो गई है। प्रश्न में प्रश्न होना चाहिए था कि पत्र लेखा किसकी पात्र है, तो यहाँ होना चाहिए कादम्बरी की पात्र है, ठीक है, या फिर होना चाहिए कादम्बरी का पात्र कौन है, पत्र लेखा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 पॉइंट मतलब। तो दोस्तों मैंने ये वन लाइनर प्रश्न बनाए हैं इसलिए ताकि वन लाइनर प्रश्न में थोड़ा समझने में थोड़ा अच्छे से समझ आ जाते हैं, याद भी हो जाते हैं जल्दी, ये अच्छे से समझ आ जाते हैं, ठीक है। तो कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? कौन सा रस है इसका? प्रधान रस कौन सा है? तो इसमें होगा श्रृंगार रस। कादम्बरी में श्रृंगार रस, ठीक है। कादम्बरी का प्रमुख पात्र कौन है, या इसका नायक कौन है, इसका नायक कौन है या प्रमुख पात्र कौन है? तो चंद्रापीड़। कौन है इसके प्रमुख नायक, कौन है? चंद्रापीड़, ठीक है। आगे देखते हैं हम कादम्बरी का स्रोत क्या है। कादम्बरी का स्रोत क्या है दोस्तों? ये कादम्बरी का स्रोत है बृहत कथा, ठीक है, बृहत कथा से ये ली गई है, गुणाढ्य की, ठीक है। अगले पॉइंट में है ये। कादम्बरी की कथा कहाँ से ली गई है? तो ये मैंने अभी बताया था, गुणाढ्य की बृहत कथा से ली गई है, ठीक है। कादम्बरी की माता का नाम क्या था? कादम्बरी की माता का नाम क्या था? तो कादम्बरी की माता का नाम था मदिरा। क्या था कादम्बरी की माता का नाम? मदिरा। कादम्बरी की विद्या क्या है? कादम्बरी किस विद्या के अंतर्गत आती है? क्या विद्या क्या है इसकी? तो ये एक कथा है। कादम्बरी क्या है? कथा है। और हर्षचरित में है इसके तो वो क्या है? आख्या है ये, ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, कादम्बरी की सहचरी कौन है? कादम्बरी की सहचरी कौन है दोस्तों? तो कादम्बरी की सहचरी है मदलेखा। कादम्बरी की सहचरी कौन है? मदलेखा, ठीक है। और कादम्बरी का जो अनुचर है उसका क्या नाम है? कादम्बरी का अनुचर के क्या नाम है? तो उसका नाम है केयूरक। कादम्बरी के अनुचर का क्या नाम है? केयूरक, ठीक है। प्रश्न नंबर 26, कादम्बरी के कितने भाग हैं? अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कादम्बरी 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ठीक है। तो 2 भागों में है ये। और कादम्बरी में कितने पद हैं, मतलब कितने श्लोक हैं? तो देखो इसमें 20 श्लोक हैं और 13 में कथा की प्रशंसा की है किसने? बाणभट्ट ने। और कादम्बरी के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो त्रिगुण ब्रह्मा की गई थी। मैंने बताया था शुरू में कि त्रिगुण ब्रह्मा की उन्होंने, ठीक है, स्तुति की थी। कादम्बरी के मंगलाचरण में कितने श्लोक हैं? तो 20। कितने हैं? 20 श्लोक हैं। प्रश्न नंबर 30, कादम्बरी की माता या पिता का नाम क्या है? तो मैं इसके अंतर्गत दोस्तों आपको 50 प्रश्न पढ़ाऊँगी, तो फिर आगे पढ़ाऊँगी, ठीक है। इसके 120 या 100 का सेट है ये पूरा, मैं आपको पढ़ा दूँगी। तो कादम्बरी की माता और पिता का नाम क्या है? तो इनकी माता थी मदरा और चित्ररथ इनके पिता थे कादम्बरी के, ठीक है। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो लेखक बाणभट्ट हैं कादम्बरी के लेखक।
कादम्बरी में कथा वर्णित किसकी है? तो कादम्बरी में चंद्रापीड़ की कथा वर्णित है, जो 3 जन्मों के ऊपर है। ठीक है। कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन है? तो अच्छोद सरोवर का है, पंपा सरोवर का है। ठीक है। किसके 3 जन्मों का वर्णन है? चंद्रापीड़ के। कुबेर के समय क्या निश्चित किया गया था? कुबेर का समय कितना था? तो ये 450 और 430 के समथिंग होगा। ठीक है। कुबेर के कितने पुत्र थे? दोस्तों कुबेर के 4 पुत्र थे। कुबेर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम वात्सायन था। प्रश्न नंबर 38। कुबेर ने सरलता से किसे जीत लिया था? तो कुबेर ने माना जाता है कि स्वर्ग को उन्होंने सरलता से जीत लिया था। ठीक है। कुलीरा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है केकड़ा। कुलीरा का क्या अर्थ है? केकड़ा। कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? कौन सा होता है? उन्मत्त राजा। ठीक है। पॉइंट, अगला पॉइंट देखते हैं। गद्य काव्य के कितने भेद हैं? तो गद्य काव्य के 2 भेद हैं, कथा और आख्या। कथा में हम बाणभट्ट की कादम्बरी है और आख्या हर्षचरितम है। ठीक है। गुरु का उपदेश क्या है? तो जल विहीन गुरु का उपदेश है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। घट का सत्य उपाधि किसे दी गई है? तो ये प्रश्न उसमें से आ गया है, शिवराज विजयम का है। ये तो अंबिका दत्त व्यास है शिवराज विजयम की, तो उसी प्रश्न उसका आ गया है, कोई बात नहीं। ठीक है। प्रश्न नंबर 'चंद्रापीड़ की सेविका का क्या नाम है? चंद्रापीड़ की सेविका थी, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था दोस्तों पत्रलेखा। क्या नाम था? पत्रलेखा। उनका क्या नाम था? पत्रलेखा। ठीक है। चंद्रापीड़ के घोड़े का क्या नाम था? चंद्रापीड़ के घोड़े का क्या नाम था? तो क्या नाम था? चंद्रापीड़ के घोड़े का नाम था इंद्रायुध। इंद्रायुध। ठीक है। चंद्रापीड़ के पिता का नाम क्या था? तो चंद्रापीड़ के पिता का नाम क्या था दोस्तों? चंद्रापीड़ के पिता का नाम था तारापीड़। तारापीड़। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? विलासवती। विलासवती। ठीक है। चंद्रापीड़ के जवाली के पुत्र का क्या नाम था? जो जवाली के पुत्र थे, जो सुक को अपने आश्रम में ले गए थे, जवाली के आश्रम में ले गए थे, तो उनका क्या नाम था? हारित। प्रश्न ऐसे भी आता है कि हारित किसके पुत्र थे, या फिर हारित के पिता कौन थे? तो हारित के पिता थे जवाली और जवाली के पुत्र थे हारित। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला, तात का अर्थ क्या है? तो तात बड़ों के लिए आता है, पिता के लिए, पुत्र के लिए, पूजनी के लिए। तात का अर्थ बड़ों के लिए क्या आता है? ठीक है। पिता के लिए भी, पुत्र के लिए भी, पूजनी के लिए। ठीक है। आगे पॉइंट देखते हैं। तारापीड़ की पत्नी कौन थी? अभी बताया था मैं, विलासवती थी, और तारापीड़ की पुत्र का नाम चंद्रापीड़ था। ठीक है। जो ये चंद्रापीड़ की माता थी विलासवती और पिता थे तारापीड़। ठीक है। प्रश्न नंबर 50, तारापीड़ की राजधानी का क्या नाम था? तो तारापीड़ की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। और शूद्रक की थी विदिशा। ठीक है। अगर तारापीड़ की राजधानी पूछा जाता है तो उज्जैनी, और शूद्रक की राजधानी विदिशा थी। तो आज दोस्तों मैं 50 प्रश्न आपके सामने कादम्बरी किए। कल फिर मैं आपको इनसे आगे शायद 120 का सेट हो या 100 का हो, तो मैं कल पूरा कराऊंगी आपको। आप इन्हें देख लीजिए ढंग से, अच्छे से।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी आई, समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं इसका आगे प्रश्न कराऊंगी कल। तो शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।